हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग सभी का। आज की स्वागत है इस क्लास में और आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्लास 12th के लिए, तो सारे बच्चे जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने वाला हूं यहां से। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं हमारी आज की इस क्लास का। प्रीवियस सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जाके चेकआउट करा करें। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। भाई आई हमारे पास क्या है, कोई भी इंटरवल है। अब डिसजॉइंट क्या बोल रहा है, फ्रॉम -1 से 1 का मतलब है उस आई में से ये हटा देना, ये नहीं होगा उस आई में। ऐसा इंटरवल है आई। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स बराबर इतना इज इंक्रीजिंग ऑन आर। देखो, सबसे पहला काम है एफ एक्स जो हमारे पास होता है ना, मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास में है एक्स प्लस में 1/x। तो पहला प्रोसेस हमेशा ध्यान रखो, पहला स्टेप होगा एफ डैश एक्स। अब भाई एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का होता है माइनस में 1/x²। अब किसी को ये नहीं पता चल रहा हो कि सर आपने 1/x को -1/x² क्यों लिख दिया है। भाई इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूं, एक्स की पावर -1 में। अब एक्स की पावर n वाला लगा दीजिए, यानी कि -1 इनटू में एक्स की पावर -1 यानी कि -1 एक्स की पावर -2। और इसी को मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। अब पहला, अब दूसरा काम क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो आएगा एक्स प्लस 1, एक आएगा एक्स -1 बराबर 0। दो एक्स की वैल्यूज आ गई। अब यहां पर नंबर लाइन बनानी है, मैंने पहले ही बताया था। एक तो एक्स की वैल्यू है -1 और एक आएगी प्लस का 1। अब तीन सेक्शन बन रहे हैं यहां पर, मैंने बताया था सेक्शंस डिवाइड कर लेना, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा। अब ये फंक्शन क्या बोल रहा था, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है आई पर। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां होगा भाई, जहां पर प्लस का साइन है वहां इंक्रीजिंग है। तो मैं इंटरवल लिखूंगा -इनफाइनाइट से -1, यूनियन लगाना पड़ेगा बीच में, और 1 से लेके इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन यहां पर इंक्रीजिंग है। तो क्या इस इंटरवल में कहीं भी -1 और 1 आ रहा है, हम बोलेंगे नहीं आ रहा है सर, क्योंकि -1 से 1 पर तो ये नेगेटिव है, यानी कि डिक्रीजिंग है ये इस वाले इंटरवल पर। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ये आई इंटरवल पर इंक्रीजिंग होना चाहिए और आई में ये नहीं होना चाहिए। तो भाई ये नहीं है आई में, सिंपल सी बात है, सवाल हो गया खत्म। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बिना स्किप करे देखा करो, हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाना। जिसको भी सवाल अच्छे समझ में आ रहा है कमेंट कर देना अपने सारे डाउट्स। एक फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर, क्या दे रखा है, log sin x। ये फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई में और डिक्रीजिंग होगा π/2 से पाई में। अब सबसे पहले ये बना लो, अब ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और ये हमारा सॉरी ये अकेला पाई होता है ना, 180 होगा ये वाला, और ये होगा 3π/2 270, यानी कि 270 डिग्री। ये हमारा होता है 180 डिग्री, ये हमारा होता है 90 डिग्री, और घूम के फिर से आ जाएगा 2π बराबर 360 डिग्री। अब देखो, सबसे पहला काम मैंने आपको बता रखा है, एफ डैश एक्स निकालो। तो log sin x का होगा 1 में sin x इनटू में cos x, साइन का भी करना पड़ेगा ना, तो ये मेरे पास आएगा cot x एफ डैश एक्स। अब यहीं से चेक कर लीजिए आप इस सवाल को अच्छे से कि भैया हमें पहला इंटरवल क्या बोल रहा है, 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेक्स क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो वी नो दैट कोटेक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एफ डैश एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो पहला तो प्रूव हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, π/2 से पाई, यानी कि π/2 कहां पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भैया जो कोटेक्स होता है लेस देन 0 होता है, इसलिए एफ डैश एक्स भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, यही तो प्रूव करना था। अगला सवाल आप खुद करोगे। अब ये लोग मोड में कोसेक्स है, तो इसको मोड में नहीं रखना है, इसको हटा लेना है। ऐसे मान लो ये लोग कोसेक्स है, तो इसका क्या होगा, 1/cos x इनटू में माइनस का sin x, तो ये होगा माइनस का 10x। अब माइनस के 10x को आप यहां पर चेक कर लेना और यहां पर चेक कर लेना, सवाल हो जाएगा खत्म। ये खुद को करना है, एज ए होमवर्क ये सवाल आप लोगों के लिए रहेगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे यहां से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझिएगा सवालों को, है ना, सवाल अच्छे समझ रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई, यानी कि एफ एक्स एक फंक्शन है, क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस 100। अब इस इंक्रीजिंग ऑन आर, सबसे पहला काम कर दो भाई एफ डैश एक्स। कोई भी सवाल आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, पहला काम एफ डैश एक्स करना है।
एक्स क्यूब हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा 3। इसको बराबर में रख दो 0, यानी कि 3x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस में 3 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 3x, x माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 1 बराबर 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो 3x माइनस 3 आ गया, एक x माइनस 1 आ गया। यहां से वैल्यू क्या निकलेगी x बराबर 1 और x बराबर 1, यानी कि सेम ही आंसर आ रहा है, x की एक वैल्यू आ गई 1। तो अब हमें देख के बता देना है कि क्या ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग और आर होगा। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 आ रही है तो भैया 1 मैं लगा लूंगा यहां से, है ना। और 1 के इस साइड में दो सेक्शन बने, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो भैया 1 से इनफाइनाइट पर ये इंक्रीजिंग होगा ही होगा। यही हमें प्रूव करना था। क्या ये रियल नंबर है? इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर ही है, बिल्कुल सही बात है, तो प्रूव हमने कर दिया यहां पर। बिल्कुल सरल सरल है। अगला सवाल है, बाई ऑप्शन से कर सकते हो आप यहां से। भाई हमें y क्या दे रखा है, x² e की पावर माइनस एक्स। इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंटरवल दे रखे हैं आपको। मैं सबसे पहले y डैश निकाल लूंगा, तो u इंटू वी से होगा, यानी कि x² एज इट इज इंटू में e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स इंटू में 2x। अब e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो मेरे पास आएगा 2x माइनस x²। ये y डैश आ गया। अब देखो इंटरवल लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि -1 भी रख सकता हूं मैं। और जब मैं -1 रखूंगा ना, तो मैं क्या देखूंगा, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, हमें इंक्रीजिंग चाहिए, तो ये वाला इंटरवल खारिज हो गया, माइनस वाला। अब ये दो बचे हैं, 2 से इनफाइनाइट, यानी कि मैं 3 रख देता हूं वैल्यू, तो 3 रखूंगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा। लेकिन 0 से 2 यानी कि 1 रख के देखो, आप 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब यही इंटरवल हमारा हो रहा है। भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि एफ डैश एक्स में अगर हम एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हैं और वो पॉजिटिव आ गया, तब तो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए केस क्या बनता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जब इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए। बड़ा सिंपल से सवाल है यार, आराम से कर सकते हो सभी बच्चा पार्टी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.3 है। एनसीईआरटी के हर एक सवाल हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में जब एक्सरसाइजेस खत्म होने वाली होंगी, तब मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल, सैंपल पेपर सारे करवाने वाला हूं इस चैनल पर। तो जो भी 2025 में एग्जाम देने वाला है वो यहां से जुड़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स में करवाने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत। 8 AM पर ये क्लास होती है। जय हिंद।